हे गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 9th मैथमेटिक्स है ये। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका और एक्सरसाइज एक भी करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं कि इसमें हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं। ठीक है, सबसे पॉइंट जो अहम तरीन पॉइंट है वो क्या कि लोकेट पॉइंट्स, हम इसमें लोकेट पॉइंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स नहीं हो सकते। हम जब हायर क्लास में जाएंगे तो हम वहाँ पे लाइन पढ़ेंगे, प्लेन्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक लाइन या एक प्लेन को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये सब चीज़ें हम इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक प्लेन शीट दिया गया, यानी कोई भी प्लेन दिया गया है, उसमें हमारे पास मैंने एक डॉट दिया है या पॉइंट मान लो, कुछ भी ले लिया। ठीक है, तो अब हमें बताया गया कि इसकी लोकेशन हमें बतानी है कि ये कहाँ पे लाई करता है। सही है। अगर हम क्या कहते हैं कि सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो हम इसकी लोकेशन को लोकेट करने की ट्राई करेंगे। हम बताएंगे कि जो ये लोकेशन ऑफ डॉट ए है वो क्या है, नियर लेफ्ट साइड अगर हम बताएं ऐसे ही बताएंगे। ठीक है, या हम बताएंगे नियर टू एबो कॉर्नर। ठीक है, एबो कॉर्नर के नज़दीक है। ठीक है, ये दो मतलब चीज़ें बताने के बावजूद भी हम पूरी तरह इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, यानी हम इस पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर रहे हैं। तो इसको एलिमिनेट करने, इस चीज़ को दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक मतलब एक हमें ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे हम एग्जैक्टली हम इस पॉइंट को लोकेट कर पाए। सही बात है। ठीक है, तो अब हमने वही प्लेन ले लिया। ठीक है, हमने पॉइंट एक एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, जिसका नाम हमने बी रख लिया इस पॉइंट को। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसको मैंने यानी लेफ्ट वाली जो बाउंड्री लाइन है इससे 4 सेंटीमीटर अवे रख लिया, और जो बॉटम वाली लाइन है उससे 5 सेंटीमीटर यानी उससे 6 सेंटीमीटर एबो रख लिया। तो अगर इसकी लोकेशन को लोकेट करने की ट्राई करेंगे तो मैं बताऊंगा कि जो ये पॉइंट है वो 4 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट बॉर्डर लाइन, यानी लेफ्ट बॉर्डर से कितना दूर है, ये कितने फासले पे है, 4 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर एबो बॉटम लाइन, यानी बॉटम लाइन जो भी है इसकी यानी उससे कितना ऊपर है, ये 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है हमें एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट है, यानी वी नीड टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन फॉर फाइंडिंग द पोजिशन ऑफ ए डॉट। ठीक है, कोई भी पॉइंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसको लोकेट करने के लिए हमें एट लीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो, एट लीस्ट दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम उस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो भी इसी एग्जाम्पल पे है जो हमने पीछे समझाया है। वो ये है कि हमें कि कहा गया, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी एक टेबल, ठीक है, मैंने बनाया, इस पे हमने कहीं पे भी टेबल रख यानी कहीं पे भी लैंप रख लिया, तो फिर उस लैंप का हमें बताना है कि लोकेशन कि ये कहाँ पे है। ये सिंपल हम अपने मन पे जो भी ले सकते हैं, इसमें कोई हमें क्या कहते हैं बाउंड रिस्ट्रिक्टेडनेस नहीं है। तो मैंने टेबल बनाई। ठीक है, उसके बाद मैंने थोड़ा समझने के लिए मैंने यहाँ पे इसका प्लेन सरफेस ले लिया। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लोकेट यहाँ पे किया कि इसको मैंने रख लिया बी, यानी बल्ब मैंने यहाँ पे रख लिया, लैंप मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने इसको 3 सेंटीमीटर इस बाउंड्री लाइन से रख लिया और अबो 10 सेंटीमीटर, यानी मैंने क्या किया कि कंसिडर लैंप एज अ पॉइंट। ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ ए टेबल। ठीक है, ड्रा परपेंडिकुलर टू द एजेस फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, मैंने इस पॉइंट से परपेंडिकुलर इसको डाल दिया, एग्जैक्टली अपोजिट, यानी जो भी है इसके पैरेलल साइड जो भी है उस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। फिर मैंने वो जो डिस्टेंस है उसको मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर था, और यहाँ से यहाँ तक कितना 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसको अब बता सकता हूँ कि जो पोजीशन लैंप की है वो क्या है, वो 10,3 है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूँ और इसको वाई एक्सिस मान लूँ तो ये 10,3 है, यहाँ 3,10। ये हम अपने तक है कि हम किस तरह इसको फिट कर सकते हैं। सही बात है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें स्ट्रीट बनानी है। ठीक है, हमें वहाँ पे स्ट्रीट्स लोकेट करने की कहाँ कहाँ स्ट्रीट है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि क्या है, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, एक स्ट्रीट है, और नॉर्थ और साउथ में एक स्ट्रीट है। ये आपस में सेंटर यानी सिटी के सेंटर में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। फिर इसके बाद वो हर एक डायरेक्शन में पांच पांच स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स हैं और इस डायरेक्शन में भी 5 स्ट्रीट्स हैं। तो हमें फिर बताना है कि ये स्ट्रीट कहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो हमने ले लिया। ठीक है, डायरेक्शन ले लिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इनमें स्ट्रीट्स डाल दिए। ठीक है, फिर इसके पैरेलल, ठीक है, ये लाइन जो है इसके पैरेलल मैंने स्ट्रीट्स बना दिए, 1 2 3 4
2.5 यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, ये हमें लेना है। ये एक स्केल जिसको हम कहते हैं, ये स्केल के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल बना सकते हो स्केल से, मैंने रफली इसको बनाया है समझने के लिए। ठीक है, यानी पैरेलल है इसके, और इसके पैरेलल भी 5 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये अप यानी 2 स्ट्रीट्स, यानी 2 स्ट्रीट्स आपस में किसी जगह क्रॉस करते हैं, फिर यानी तो अगर हम उन स्ट्रीट्स का लोकेशन हमें बताना है तो हम इसलिए बता सकते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि 2,5 यानी एक स्ट्रीट जो जो है वो 2,5 पे क्रॉस करते हैं यहाँ पे, तो उसका मतलब वो लोकेट यहाँ पे। दूसरा हमें पता है कि आप रिप्रेजेंट करो कि 4,3 और 3,4 ये कौन से स्ट्रीट्स हैं और कहाँ पे ये आप आपस में क्रॉस करते हैं। तो हमने देख लिया कि 4 देखना है, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 तो हो गया 4 यहाँ पे इस लाइन पे, और क्या है 3, तो 3 है वो 4,3, तो इसमें ये पॉइंट है ये। ठीक है, इस तरफ 3,4 है, 1 2 3, 3 यहाँ पे है, 4 कहाँ पे, 4 तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये है 3,4 और 4,3, इसका मतलब ये दो ये स्ट्रीट्स हैं। तो ये पॉइंट्स जो ये कौन से स्ट्रीट्स रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाले स्ट्रीट्स ये रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि जो मतलब आम जो हम लेते हैं कि वो ए का बी अगर इस तरह पॉइंट्स होते हैं, ए पॉइंट हम हमेशा एक्स एक्सिस पे लेते हैं। ठीक है, बी का पॉइंट हम हमेशा वाई पे लेते हैं, ए को हम एब्सिसा कहते हैं, बी को हम ऑर्डिनेट कहते हैं। हम और भी बहुत सारे सारा कुछ इनके मतलब इसके बारे में पढ़ेंगे, तो ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इस लेक्चर तक इतना ही है। थैंक यू।